व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिबेंचर के कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे एक वीडियो में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। जब तक मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मैं चीज़ें आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, छोटा क्वेश्चंस भी बड़े क्वेश्चंस भी, और आपने बेसिक्स भी अच्छे से करे होंगे। एंड इशू ऑफ शेयर्स भी आज आप पढ़ाई करके सोओगे, कंप्लीट करके सोना। इशू ऑफ शेयर्स पे डिले मत करना बिल्कुल भी। शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। कॉन्सेप्ट तो सारे कवर हो गए थे, बट कुछ और क्वेश्चंस मुझे अभी कराने हैं। थोड़ा सा ये वीडियो शायद लेट हो जाएगा। 9 बजे मैंने आपको बोला था, तो मे बी 9:30 या 9:45 तक आपके पास आ रहा होगा, बिकॉज आई वॉज क्वाइट अनवेल। मुझे बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गला ठीक नहीं है, बट 4 दिन की बात और है, तो जैसा भी रहेगा करना तो है ही। शुरू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स को फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल पहले सवाल के साथ, और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आपको बहुत ध्यान से देख के चलना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या दिया है डिबेंचर में, देखो इस तरीके का क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आप प्रिपेयर करके चलना। ठीक है, क्या है? हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। 80 लाख रुपए की तो इनके पास ऑलरेडी शेयर कैपिटल है। ठीक है जी। इसके बाद आगे ये बोल रहा है 20,000 8% डिबेंचर्स भी हैं इनके पास 100 रुपए के। इसका मतलब 20 लाख रुपए के इनके पास डिबेंचर भी हैं, तो 1 करोड़ रुपए का इनका टोटल कैपिटल है। ओके, द कंपनी नीड्स एडिशनल फंड्स ऑफ ₹55 लाख। 55 लाख रुपए कंपनी को और चाहिए, फॉर विच दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स। उन्होंने बोला कि नए डिबेंचर इशू करते हैं इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड्स, उन्हें पैसा मिल जाए आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ द सेम, ये इंपॉर्टेंट है, सेम क्लास एज अर्लियर, यानी डिबेंचर इनको वैसे ही चाहिए जैसे इन्होंने पहले इशू करे हुए हैं। इसका मतलब कितने वाले? 100 रुपए वाले। ठीक है, लेकिन इस बार 10% के प्रीमियम पे, यानी 100 वाला डिबेंचर 10 के प्रीमियम पे इशू होगा, तो 110 पे इशू होगा। एंड दीज वर टू बी रिडीम्ड एट 20%। 20% पे रिडीम होगा, तो 120 पे रिडीम होगा। इशू कितने पे होगा? 110 पे। रिडीम कितने पे होगा? 120 पे। ओके, These debentures were issued on 1st October. You are required to pass journal entries for the issue of debentures. सबसे पहले तो हम journal entry पास करते हैं for the issue of debentures. ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इंटरेस्ट लगा देना साथ में यार, कितना परसेंट का था? 8% का। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और प्रीमियम पे है ना, 2 डिबेंचर्स 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके साथ रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि 100 वाला डिबेंचर 10 के प्रीमियम पे 110 110 110 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2020। लेकिन हमें ये नहीं पता अभी कि टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करे गए हैं, तो उसके लिए वी विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको देखना होगा कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। आपको चाहिए 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, और डिबेंचर कितने का है? 100 वाला 110 रुपये में है, तो ये आ जाएगा 0,011,5। ये आ गए आपके पास 50,000 डिबेंचर्स आ गए। कितने डिबेंचर्स आ गए? 50,000। बस 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 50,000 इंटू 110, तो 55 लाख रुपए तो ये हो गए। यहाँ पे भी 55 लाख, यहाँ पे 50 लाख, यहाँ पे प्रीमियम के लिए 5 लाख। ठीक है, और 50,000 इंटू 20 कर दो आप, तो 10 लाख ही एक्स्ट्रा हो गया, जो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। लो जी सर, ये आपकी पहली एंट्री बन गई जो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। उसके बाद आपको बोल रहा है प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाओ, एज्यूमिंग देयर वाज एन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनाओ ये एज्यूम करते हुए कि आपके पास पहले से एक सिक्योरिटी प्रीमियम है 280 का। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों दिया गया है? लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बना देते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये हम बना रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास लॉस ऑन इशू डेबिट हुआ था कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से, राइट। 10 लाख रुपए से हमारे पास लॉस ऑन इशू डेबिट हुआ था 10 लाख रुपीस टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है ना भाई। देखो ये डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम तो डिबेंचर से लेन देन है इसका, और ये जो लॉस है ये बेसिकली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से। तो यहाँ हम क्या फिल कर देंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने के लिए क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो बचा हुआ है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू, राइट। उसकी एंट्री क्या बनती है? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू। इस एंट्री की ऑल तो जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ठीक है। सिर्फ इशू की एंट्री करने को बोला था, वो हम कर चुके हैं। यहां पे तो हम सीधा इसको पोस्ट कर सकते हैं कि लॉस के क्रेडिट में आएगा। सबसे पहले तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लोगे 280, तो 280 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेंगे। बाकी आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज कर लेंगे। 10 लाख में से 280 गया तो 720 स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। ये आपका P&L में गया और लॉस पूरा का पूरा आपका 10 लाख हो गया राइट ऑफ। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट क्या है? पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन मार्च 31, 2022 एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च एवरी ईयर। जो इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार दिया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, 31 मार्च वाली एंट्री करनी है। ओके। डिवेंचर है कितने के? डिवेंचर है 50 लाख रुपए के, राइट। 50 लाख पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट बैठता है हमारे पास? 50 लाख पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं 8% है, 8% डिवेंचर्स, तो 50 इंटू 8, ठीक है जी, 4 लाख रुपए का बैठ जाता है। 4 लाख में आपको 2 बार देना है तो 2-2 लाख करके देना पड़ेगा ना। 50 लाख पे 8%, ये बैठ जाता है 4 लाख। लेकिन क्योंकि आप 2 बार दे रहे हो तो 2-2 लाख करके दोगे। तो जो हम एंट्री करने वाले हैं, हमारी जो मेन एंट्री है, ये एंट्री होगी मार्च 31 पे, जो उसने बोला है हमें कि 31 मार्च पे एंट्री करके दिखाओ बस। तो बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख। एंड दूसरी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट, ये भी आपकी 2 लाख। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 2 लाख। और लास्ट में आप इस इंटरेस्ट को भी क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही, अब देखो P&L तो है नहीं कोई, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट, ओके। यहां से आप इसको कर दोगे राइट ऑफ। ऑलराइट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। मेरे से बाय मिस्टेक वो बटन प्रेस हो गया तो सारा हट गया, बट इसमें एक चीज़ रह गई, छोटी सी अमाउंट भरनी रह गई थी इंटरेस्ट वाली एंट्री में। तो मैं यहाँ पे जो एंट्री लिखी ना हमने, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बस अब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये 2 लाख आप कर दोगे राइट ऑफ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अगला सवाल क्या है? देखो जी, ये है हमारे पास अब वापस से 6 केसेस जो आपको बहुत ध्यान से सारे के सारे सॉल्व करने हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना तय है, तो इसकी तो जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। इशू कितने करे गए हैं? 2000 डिवेंचर हर केस में, तो बाद में 2000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। पहले मुझे केसेस बनाने आने चाहिए, मेन बात वो है, ठीक है। 100 रुपए का एक है, एट पार, रिडीम्ड ऑल्सो एट पार, यानी 100 वाला डिवेंचर 100 में ही इशू है और 100 में ही रिडीम हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, 100 वाला 100 में ही है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, 100 वाला 100 में ही है। ओके, अगला क्या है, इशू करे 2000 डिवेंचर 12% फिर से 100 वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% और रिडीम है पार पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 वाला 2% के डिस्काउंट पे, यानी इशू तो 98 में है और रिडीम हो रहा है पूरे 100 में। 98 में इशू है, रिडीम पूरे 100 में है, तो क्या एंट्री करोगे फटाफट से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको 98 रिसीव होंगे यहाँ पे दोनों ही केसेस में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, 98 2 और 100 पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रिडीम क्योंकि पूरा 100 में ही हो रहा है तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिडीम में जब प्रीमियम पे होता है ना तो फर्क पड़ता है, बाकी सिंपल एंट्रीज चलती रहती हैं। 100 वाला 5% के प्रीमियम पे रिडीम एट पार। ठीक है, 100 वाला 5% के प्रीमियम पे, तो 105 पे रिडीम हुआ 100 में, प्रीमियम पे है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 100 के 105 मिलेंगे, ये 105, 100 का डिबेंचर, 5 का प्रीमियम। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरी अमाउंट को, सभी एंट्रीज को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स हैं। 2000 इंटू 100, तो ये पूरी एंट्री 2 लाख 2 लाख से होंगी दोनों, 2 लाख 2 लाख प्रॉपर्ली लिखना आप लोग। फिर उसके बाद आपको वापस से मल्टीप्लाई करना है 2000 से। ठीक है, तो 2000 इंटू 100, 2 लाख तो ये हो गया, 2000 इंटू 2, 4000 ये हो गया, 2000 इंटू 98, 196, यहाँ पे भी 196, 196, यहाँ पे भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इंटू 100, 2 लाख, 2000 इंटू 5, 10,000, ये हो गया 2,10,000, यहाँ पे भी आपको मिलेगा 2,10,000, 2,10,000। देखो इस तरीके से एंट्री हो जाती हैं। ठीक है, परफेक्ट, 2000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर्स 2000 थे। चौथा केस क्या है, फिर से 100 वाला डिवेंचर पार पे, लेकिन रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे, यानी 100 वाला डिवेंचर इशू तो 100 में है, लेकिन रिडीम होगा 105 में, 5% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मिलेंगे तो पूरे 100, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, ये नॉर्मल एंट्री होनी थी, टू डिबेंचर ये नॉर्मल एंट्री होनी थी, लेकिन क्योंकि 105 में रिडीम है तो इसको क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू डेबिट। ठीक है, ये हो गया आपके पास 100 100, ये हो गया 5 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस 2000 से मल्टीप्लाई करना है, 2000 इंटू 100, 2 लाख 2 लाख, इसके बाद ये भी 2 लाख 2 लाख, 2000 इंटू 5, 10,000, और ये भी 10,000, तो 2,10,000, 2,10,000 ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट क्या है, मैं ये थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, डन, क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा। अगला केस क्या है, देखो 12% डिवेंचर 100 वाला 2% के डिस्काउंट पे, वापस से इसका मतलब 100 वाला 98 में, बट रिडीम कितने में होगा, 5% के प्रीमियम पे 105 में। तो देखो 100 वाला 98, वो बात तो सेम है, तो एंट्री वो सेम बनेगी, सिर्फ इम्पैक्ट नया क्या ऐड होगा, ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है इसका इम्पैक्ट नया ऐड होगा। तो क्या एंट्री बनती है, देखो बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर। देखो ये नॉर्मल एंट्री करी थी,
बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, यही तो एंट्री करी थी। 98, 98, 98, 2 और 100। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, एक चीज़ और है जिसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, 5। यही ऊपर लॉस लिखना है आपको यहाँ पे। तो डिस्काउंट डेबिट, लॉस डेबिट, 2 बार डेबिट करने से अच्छा एक ही बार कर दें। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्काउंट का 2 रुपये भी ले लेंगे, डिस्काउंट वाले 2 रुपये भी ले लेंगे, बस यहाँ पे हम लॉस मेंशन कर देंगे, लॉस ऑन इशू। इसके अंदर 2 रुपये डिस्काउंट वाले और 5 रुपये ये लॉस वाले। देखो टोटल 105, इधर भी 105, ये दोनों इकट्ठे लिखने हैं, बस ये फर्क आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बस आप किससे, अब वही 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 98, पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा 196। 196 एक बार चेक कर लेना प्लीज़ अमाउंट, ठीक है। 196, 2000 इंटू, ये तो पूरा आ जाएगा हमारे 2000 इंटू 10, पूरा का पूरा 2 लाख। 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2000 इंटू 5 10,000, और यहाँ पे 2000 इंटू 7 14,000। देखो ठीक है, परफेक्ट है। बस याद रखना लॉस में लॉस भी है और डिस्काउंट भी है। लास्ट क्या बनता है, 100 वाला 105 में, 100 वाला 105 में, और रिडीम हो रहा है 110 में। 100 वाला 105 में, रिडीम हो रहा है 110 में। तो देखो यही एंट्री बनेगी, सेम, बिल्कुल सेम एंट्री यही बनेगी, बस इसके अंदर एक लाइन और ऐड होगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। यही एंट्री बनेगी क्योंकि 100 वाला 105 में ही तो था, ये भी बस 10 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं रिडेम्पशन पे। तो उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट। 10 यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे, 2000 इंटू 10, 20,000 यहाँ और जोड़ लो, और 20,000 यहाँ नीचे लिख दो। सेम एंट्री, बस आपको क्या याद रखना है, जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो अलग से क्रेडिट करना है और उतना ही डेबिट करना है। अभी आ गई कैसे समझ में, परफेक्ट है। जब मैंने सुबह आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बाय मिस्टेक जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था वो ऊपर वाले केस का पढ़ लिया था, बट मैंने कमेंट में वो पिन कर दिया था कि वो मैंने मिस्टेकनली ऊपर वाला पढ़ लिया, बट वो ठीक है जिन भी बच्चों का था। ओके, तो वो एक बार चेक कर लेना। इसमें भी अगर कोई माइनर छोटी मोटी गलती हो जाए तो यार चेक कर लिया करो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इस टाइम माइंड में इतना सब कुछ चल रहा होता है ना, इतना सारा बर्डन होता है कि बच्चों को एग्जाम्स है, सारा काम करना है, सारा काम करना है, और रात रात को वीडियोस बना रहे होते हैं, क्योंकि दिन में जितनी बन पाती हैं, बाकी रात को थोड़ा साइलेंस होता है तो आराम से बनती है। बट नींद तो डिस्ट्रॉय हुई है ना, कि सो ही नहीं पा रहे हैं, 1 महीना हो गया है। मैंने भी 5 पेपर दिए हैं, पहले एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी कराई पूरी, फिर फिजिकल की कराई, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स की कराई, फिर बिजनेस स्टडीज़ की कराई, अब अकाउंट्स का हो गया है। तो मुश्किल से मैं पिछले 1 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जिसके अंदर 3 घंटे से ज़्यादा सोया हूँगा, सोया ही नहीं हूँ। तो बस ऐसी तबीयत भी चल रही है, बट ठीक है, ये पता है कि बच्चों के नंबर आ जाएंगे, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। चलें आगे, सॉर्टेड है। चलो अब सिमिलर क्वेश्चन आपको एक ट्राई करना है, वो है ये आप खुद करोगे। बस इसके अंदर एक चीज़ स्पेशल है जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। वो क्या खास तौर पे ध्यान रखना है कि बच्चे गलती करके आ जाते हैं, ये रुपीज़ लग गया बच्चे यहाँ पे, तो ये 2 लाख डिवेंचर नहीं है, ये 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करना है तो 2 लाख को 100 से डिवाइड कर लेना, तो 2000 डिवेंचर ही आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखो 4000, तो ये इसके आगे रुपीज़ नहीं लगा हुआ, तो ये 4000 डिवेंचर ही हैं। यहाँ पे देखो रुपीज़ लगा हुआ है, तो ये 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। ओके, इसको सॉर्ट करो। अब चलते हैं आगे, दिस इज़ डन। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। आओ देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन में लिखा है, मेघनाथ लिमिटेड ने एक लोन लिया 1/20 का फ्रॉम बैंक, और उसके बदले में 1400 8% डिवेंचर 100 रुपये का एक रखवाया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिसके साथ प्राइमरी सिक्योरिटी भी थी 2 लाख की। प्राइमरी सिक्योरिटी से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री करनी होती है ना। ये बोल रहा है, हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे बताओ। तो पहले एंट्री कर लें। सबसे पहले लोन लेने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है, 1,20,000 रुपये का। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,20,000। उसके बाद डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
कितना डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कोलेट्रल कितना रखा था 8% डिवेंचर, 1400 डिवेंचर 100 रुपए के, तो 1,40,000 हो गया, क्योंकि 1400 डिवेंचर थे, 100 रुपए का एक था, ठीक है, 1,40,000 रुपीज़ के हो गए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद बच्चों कंपनी ने फिर से लोन लिया 80,000 रुपए का, आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम अ बैंक, 80,000 का फिर लोन ले लिया, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000 80,000। उसके बाद डिपॉजिट करे 1,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये आ जाएगा हमारे पास 1,000 डिवेंचर है इस बार, 100 रुपए का एक है, तो हो गए 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 के ये हो गए। ओके, एंट्रीज हमने कर दी हैं, नरेशन लिख देना, बीइंग बैंक लोन टेकन, बीइंग डिबेंचर्स प्रोवाइडेड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, बीइंग बैंक लोन टेकन, बीइंग डिबेंचर्स प्रोवाइडेड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट, और इसके बराबर में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, इसके बराबर में क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ बच्चे, तो एक बात याद रखना कि आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ लोन वाली ही वैल्यू आती है, डिबेंचर जो कोलेट्रल के फॉर्म में दिए गए हैं ना, वो बैलेंस शीट में आते ही नहीं है, वो फालतू ही होते हैं, आते नहीं है वो बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अब आपको पता है ना कहाँ पे दिखाया जाता है बैंक लोन और डिबेंचर्स, तो पहले तो हेडिंग डालो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं आपके, डिबेंचर्स आते हैं आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ डाल देंगे नोट नंबर 1, और यहाँ पे अब मैं नोट नंबर 1 बना देता हूँ, ये है नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले तो आप बैंक लोन लिख दो, जो आपने टोटल लोन लिया है, जितना भी लोन लिया है ना पहले वो लिख दो। लोन कितना लिया, 1,20,000 का ये है, 80,000 रुपये का ये है, यानी 120 + 80 2 लाख रुपीज़ का लोन हो गया, लोन हो गया। अब आपने जितने डिवेंचर रखवाए हैं एज अ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो लिखो यहाँ पे। डिवेंचर कितने परसेंट वाले थे, 8%, 8% डिवेंचर कितने, 140 एंड 1 लाख, 240, यहाँ पे लिखेंगे 240, और एज इट इज पूरी अमाउंट माइनस कर देंगे, पूरी अमाउंट यहाँ लेस करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस 240, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं बेटा, यहाँ नील कर दो। अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख, वही लोन वाला, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर सिर्फ दिखाना है, अल्टीमेटली जो बैलेंस आना है यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट में वो ही आना है, बस यहीं छोड़ देना एज इट इज। इस तरीके से आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन हो जाता है। सॉर्टेड, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है जी, चेक करो, बढ़िया सवाल है ये भी। क्या लिखा है, एम लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। It purchased fixed assets of the value of 250 and took over current liability of 40,000 and issued 8% debentures at a premium of 5% to the vendor. सही है जी, बहुत बढ़िया। On the same date it took a loan, यानी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो हम पहले ही काम कर लेते हैं। एम लिमिटेड ने इशू करे कितने डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक, 10% के प्रीमियम पे। पहले तो हम यही काम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पे, 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पे, 110 110 110, कितने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, 10,000। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख,
10,000 इंटू 100 10 लाख, टोटल हो गया 11 लाख। 11 लाख 11 लाख 11 लाख 10 लाख 1 लाख। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया, ये पहली लाइन का काम हो गया। इट परचेज फिक्स एसेट ऑफ द वैल्यू ऑफ 250, एक तो फिक्स एसेट लिए और कुछ करंट लाइबिलिटी ली 40,000 रुपए की। ठीक है, यानी अब रनिंग बिजनेस खरीद रहा है कोई। एसेट्स डेबिट 2,50,000 और कुछ करंट लाइबिलिटी ले ली, टू लाइबिलिटीज 40,000। कितने में ली? एंड इशूड बस डिवेंचर दे दिया इसने सीधा वेंडर को। ओके, इसका मतलब कोई परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ, तो हम बोलेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी 2,10,000 में, और वेंडर को इसने डिवेंचर दे दिए, तो वेंडर डेबिट, डिवेंचर दिए हैं 5% के प्रीमियम पे। ओके, वेंडर डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5% के प्रीमियम पे कितने वाला डिवेंचर है? अब ये तो गिवन नहीं है कि कितने वाला डिवेंचर है, तो बस 100 वाला ही हो गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर हम लिखेंगे अमाउंट पेबल, भाई 2,10,000 देने, डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करेगा या 5% के प्रीमियम पे, तो 210 अपॉन 105, 105 इंटू 2 210, 2,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे, राइट। तो 2,000 इंटू 100 और 2,000 इंटू 5, 2,000 इंटू 5 10,000 हो गया और 2 लाख हो गया, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, परफेक्ट हो गया जी, डन हो गया। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। ऑन द सेम डेट इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया जी। तो एंट्री करो फटाफट से, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1 लाख 1 लाख, बैंक लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, और लोन के बदले में 8% डिवेंचर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, 1 लाख के डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख दिए। उसकी एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, 1 लाख के डिवेंचर रख दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड द रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज भैया कर चुके हैं, एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इग्नोर इंटरेस्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाओ। ठीक है जी, बैलेंस शीट भी बना देते हैं फिर, और क्या। ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, लेकिन इस बार जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ना बेटा, उसमें काफ़ी कुछ आएगा। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अमाउंट आ गया, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर्स फंड्स क्यों लिख रहे हो, यहाँ कहीं शेयर कैपिटल के बारे में तो कुछ भी नहीं है बेटा। शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में ज़रूर है। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका बना दूंगा नोट नंबर 1। ठीक है, इसका नोट नंबर 1 बना लेंगे। फिर ले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें हम ले लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका रख देंगे नोट नंबर 2। ठीक है जी, फिर ले लेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में तो सीधा सीधा 40,000 की गिवन थी, कोई नोट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000 रुपये ये आपको करंट लाइबिलिटी गिवन थी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रखने हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास बस ये फिक्स एसेट्स थे, एसेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स थे ना, इट परचेज फिक्स एसेट्स, यस। तो एसेट्स में थे हमारे पास, इसको लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास कितने के एसेट्स थे ये, 2,50,000 रुपये के, 2,50,000 रुपये के एसेट्स आ गए। ठीक है, ओके सर। अब जरा नोट नंबर 1 बनवा दो। नोट नंबर 1, जगह कम है मेरे पास तो मैं बस यहीं कहीं बना रहा हूँ। नोट नंबर 1 इसको बोल देंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। नोट नंबर 1 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो बैंक में तो फिलहाल कोई पैसा हम लिख नहीं रहे, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है एक तो ये 1 लाख रुपए का,
और एक ये 10,000 रुपये का, तो ये हो गया 1,10,000 रुपये का। तो SPR यहाँ पे रखूँगा मैं, रिजर्व एंड सरप्लस में 1,10,000, ये हो गया आपका SPR। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की। नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करें तो एक तो डिवेंचर ये हैं, देखो 10 लाख रुपए के, एक तो डिवेंचर ये हैं 10 लाख के। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाली एंट्री हटाने वाला हूँ, तो आप फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो पहले, ताकि मैं ये एंट्री हटा के यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बना पाऊँ नोट नंबर 2 का। सॉर्टेड। बस 10 लाख के डिवेंचर याद रखना, 10 लाख के डिवेंचर प्रीमियम हम कर चुके हैं ट्रांसफ़र, 10 लाख के डिवेंचर याद रखने हैं भैया। आओ जी, ये आ गया आपका नोट नंबर 2। तू इधर आ जा यार। नोट नंबर 2 जो कि है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है हमारा काम। सबसे पहले डिवेंचर्स की ही बात कर लेते हैं। ठीक है जी, डिवेंचर हमारे पास कौन कौन से थे? 10 लाख के तो एक थे, सही है। 2 लाख के एक हो गए, 2 लाख के एक हो गए। ये एसेट में लिख चुका हूँ 250, लाइबिलिटी भी लिख चुका हूँ, तो इसका भी क्या कर रहे हैं हम, हटा देते हैं इसको भी। 2 लाख के एक हो गए, तो 10 और 2 12 लाख, और 1 लाख के कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए थे, ये दिए 13 लाख के हो गए। तो डिवेंचर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 13 लाख माइनस करो डिवेंचर सस्पेंस। सर डिवेंचर सस्पेंस कौन सा वाला? जो कोलेटरल सिक्योरिटी में दिया था। 12 लाख तो एक्चुअल डिवेंचर थे, 10 के वो इशू करे थे, 2 के इशू करे थे। यहाँ पे 1 लाख के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए थे, तो ये हटा दो। तो आपके जो एक्चुअल डिवेंचर्स हैं वो होंगे 12 लाख रुपए के। ठीक है, डिवेंचर की बात हो गई। लोन कितने का लिया था? बैंक लोन, बैंक लोन हो गया बेटा जी 1 लाख रुपए का। तो जो टोटल पैसा नॉन करंट लाइबिलिटी में बैठेगा वो बैठेगा 13 लाख रुपए का। बात समझे? किस तरीके से प्रेजेंट करना है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 13 लाख रुपीस ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ आपका बैलेंस शीट दिखाई देगा। देखो जल्दी से, समझ आ गया ना? इसी तरीके से बस बैलेंस शीट दिखाई देगा। यहाँ पे अब 2 लाइन खींच दो, यहाँ पे भी 2 लाइन खींच दो, बस बात खत्म। परफेक्ट है। इस तरीके से आपको एक वर्किंग नोट और पूरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के आना। ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर में इस तरीके से आ सकता है कि बैलेंस शीट भी बनवा लेगा, सारी चीज़ें पूछ लेगा, तो रेडी रहना ऐसे सवाल के लिए। और एक 6 नंबर में कैसे आ सकता है, जो सबसे पहला कराया मैंने आपको इस वाले वीडियो में, अकाउंट बनवा लिया एक, उस तरीके की चीज़ों के लिए रेडी रहना। ठीक है, सॉर्टेड। चलो सर, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि डिबेंचर का अंतिम सवाल है, उसे आपको देखना है। हैंड ओवर, देखो क्या है लिखा हुआ है इसके अंदर। नीरज लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा अजय का। अजय का चलता चला है बिजनेस खरीद लिया। अब ये कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसके। बुक वैल्यू बिल्डिंग की 20 है, उसने कितने में लिया? 35 में। तो आपको बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू है। जितने में एग्री हुआ वो आपको फर्क पड़ता है कि कितने में बिजनेस एग्री हुआ है लेने के लिए। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स डेबिट कर दो सारे। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर बीइंग अ लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग अ लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया। कितने में तय हुआ है? कुछ लिखा है? ये लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक। नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो टू अजय, अजय भाई का बिजनेस था ये, अजय एंटरप्राइजेस। तो देखते हैं बिल्डिंग कितने की थी इनकी? 35 लाख रुपए की एग्री हुई थी, 35 लाख रुपीस की बिल्डिंग। प्लांट मशीनरी 8 लाख रुपए में एग्री हुआ। स्टॉक एग्री हुआ है जी 4 लाख में, ट्रेड रिसीवेबल भी 4 लाख में। स्टॉक 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल भी 4 लाख। टू क्रेडिटर 3 लाख, 3 लाख के क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख के, 1 लाख के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपको देखना है डिटेल्स ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज टेकन, ये बस सॉर्टेड है, और कुछ नहीं दिया हुआ। डन। तो अब देखो 35 एंड 8, 35 एंड 8 इज 43, 43 एंड 4 इज 47 एंड 4 51। 51 लाख के तो एसेट्स हैं। 51 लाख में से 1 लाख हटाओ तो 50, 50 में से 3 हटाओ तो 47। तो 47 लाख रुपीस का बिजनेस बैठता है। इसको यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ। क्यों लिख के छोड़ रहा हूँ? क्योंकि अभी मुझे यहाँ देखना है कि पेमेंट कैसे हुआ है।
ठीक है, अगर सब क्लियरली मेंशन हुआ कि पेमेंट कैसे हुआ तो ये एंट्री थोड़ी सी घूमेगी। देखते हैं पेमेंट कैसे हुआ है। चलो, अजय को पेमेंट कैसे हुआ है, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट टू बैंक, कुछ पैसा तो बैंक से दिया, चेक से दिया ना, 7 लाख रुपए थ्रू चेक, तो 7 लाख रुपए तो दे दिए चेक से। ओके, और जो बचा हुआ बैलेंस है, जो बैलेंस है बाय इशू ऑफ 2 लाख डिबेंचर, यानी कुछ डिबेंचर दिए हैं, कितने परसेंट वाले, 9% डिबेंचर और प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, जो बैलेंस है वो है 20 रुपए वाले डिबेंचर 25% पे, 5 रुपए का ये हो गया। कितने डिबेंचर हैं, 2 लाख डिबेंचर हैं, 2 लाख इंटू 20, 40 लाख तो ये हो गया, और 2 लाख इंटू 5, 10 लाख ये हो गया। अब आया ना देखो मज़ा, 40, 50, 57। देखो जी, अजय भाई को जो पैसा दिया जा रहा है वो 57 लाख दिया जा रहा है। ये है देखो ट्विस्ट क्वेश्चन में, अजय भाई को 57 लाख दिए जा रहे हैं, जबकि बिजनेस की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके थे, बिजनेस की वैल्यू आपने निकाली थी 47, है ना। लेकिन क्यों दे रहे हैं फिर हम 57, अजय भाई को 57 क्यों दे रहे हैं, देने तो चाहिए थे 47, 10 लाख फालतू दे रहे हो। 10 लाख किस चीज का दे रहे हो, वो दे रहे हो आप गुडविल का। देखो दोनों तरफ मैच नहीं हो रहा, अब 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 10 लाख रुपए यहां पे डेबिट करूंगा, 10 लाख रुपीस किस नाम से, गुडविल के नाम से। ये इस क्वेश्चन में खासियत थी। जरूरी नहीं है कि आपको पहली एंट्री देख के पता चल जाएगी गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी फंस सकता है जिसमें पेमेंट के लिए वेट करना कि पैसा कितना दिया गया है। अगर वो क्लियरली मेंशन्ड है ना पैसा कितना दिया गया है, अगर सपोज यहाँ पे 47 ही निकल के आता तो मैं यहाँ 47 भर देता कि 47 वाला बिजनेस 47 में गया, कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट था कि टोटल पैसा दिया 57 जबकि बिजनेस था 47 का, तो 10 लाख फालतू किस चीज के दिए, 10 लाख फालतू दिए गुडविल के। समझे, लो स्क्रीनशॉट। एक्सीलेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है। लो सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, या आप खुद ट्राई करोगे, ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। और इसी के साथ डिवेंचर के हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आज हमने कैश फ्लो के भी हर प्रकार के क्वेश्चंस करे, कल करेंगे शानदार इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से कर रहे होगे, बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही होंगी, तैयारी करते चलो। कल मिलता हूं मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स के बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।